तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बाकी द ग्रैपलर का एपिसोड नंबर 2। और अगर आपने एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर लिंक शो हो रहा होगा, वहां से जाकर एपिसोड नंबर 1 पहले देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं बाकी द ग्रैपलर का एपिसोड नंबर 2 इन हिंदी, जिसका नाम है दोज हु स्क्विम। तो जैसे कि एपिसोड 1 में हमने देखा था कि बाकी यूरी को चैलेंज कर देता है एक बॉक्सिंग मैच के लिए। अब ये सुनकर बॉक्सिंग में मौजूद सारे बंदे चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि बाकी मरना चाहता है क्या। अब ये सुनकर यूरी का जो कोच होता है वो यूरी को मना करता है कि एक बच्चे का चैलेंज ना ले। पर यूरी कहता है कि उसकी बिरादरी में आज तक किसी ने भी किसी तरह के चैलेंज को भी मना नहीं किया, चाहे उसे कोई लड़की चैलेंज करे या कोई बच्चा, वो फिर भी उससे लड़ेगा। अब ऐसा बोलकर यूरी और बाकी का बॉक्सिंग मैच स्टार्ट हो जाता है। तो मैच के स्टार्ट होते ही सबसे पहले यूरी अचानक से बाकी को एक मुक्का मारता है और बाकी भी एक ही मुक्के में नीचे गिर जाता है। पर जल्दी ही बाकी वापस अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और यूरी को मैच चलता हुआ रहने को कहता है। तभी हमें यहाँ पर एक दूसरा सीन दिखाया जाता है। अब ये सीन समुद्र के किनारे का होता है जहाँ पर किश्तियाँ वगैरह खड़ी की जाती हैं। फिर हमें बाकी की माँ के लिए काम करने वाला आदमी जिसका नाम किरागावा होता है वो दिखाया जाता है। और एपिसोड 1 में मैंने जो आपको 15 साल का गैंग लीडर बताया था, ये सभी गैंग के मेंबर उसी गैंग लीडर के हैं। और किरागावा इन सब गैंग मेंबर्स के गैंग लीडर मतलब उस 15 साल के बॉस से मिलने आया है। अब गैंग मेंबर्स किरागावा को बताते हैं कि उसका लीडर यहाँ पर जल्दी ही पहुँच जाएगा। वो किरागावा को बताता है कि आज उसके गैंग लीडर की फाइट है दूसरे गैंग के किसी आदमी के साथ। अब अंदर पहुँचते ही वो एक फाइटर देखते हैं जो कि हवा में मुक्के मार रहा होता है। फिर हमें पता चलता है कि ये जो बंदा है ये दुश्मन गैंग ने चुना है जो कि 15 साल वाले गैंग लीडर के साथ लड़ेगा। और अचानक से हमें उस कमरे में दूर से एक बड़ा सा आदमी आ रहा दिखता है और इतने बड़े साइज को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। अब हमें पता चलता है कि ये वही 15 साल वाला गैंग लीडर है जिसका नाम कोरू हानायामा था। अब 15 साल के लड़के का इतना बड़ा साइज देखकर किरागावा भी हैरान हो जाता है और 15 साल के लड़के की इतनी डरावनी शक्ल देखकर उसके पसीने निकलने शुरू हो जाते हैं। फिर जो दूसरी गैंग का लीडर होता है वो कोरू के पास आता है और उसके हाथ में ताश के पत्ते होते हैं और वो मजाक करते हुए कोरू को इन पत्तों में से एक पत्ता निकालने को कहता है। पर कोरू सारे पत्ते ही एक साथ में पकड़ लेता है और सारे पत्ते पकड़कर उसे एक लात मारकर दूर फेंक देता है। और फिर कोरू सारे पत्ते एक साथ पकड़कर अपने खाली हाथों से ही उनका एक टुकड़ा पाड़ देता है। अब इतने सारे पत्तों में से एक टुकड़ा पाड़ते हुए देखकर किरागावा भी बहुत हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि 15 साल के लड़के में इतनी ताकत कैसे हो सकती है। और अब कोरू उस गैंग लीडर को बेहोश करने के बाद उस फाइटर से लड़ने को तैयार हो जाता है। अब जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है तो फाइटर कोरू के मुंह पर बहुत सारे मुक्के मारता है, पर कोरू को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और कोरू सिर्फ एक मुक्के से ही उस फाइटर को बेहोश कर देता है। और फिर कोरू अपने खाली हाथों से उसका हाथ भी तोड़ देता है और फिर कोरू उसे इतनी जोर से मुक्का मारता है कि वो उड़ता उड़ता पानी की पाइप में बजता है और पानी की पाइप भी टूट जाती है। तो यहाँ पर इस फाइट का विनर कोरू होता है और किरागावा भी कोरू से मिल चुका होता है, तो इसलिए यहाँ से सारे चले जाते हैं और हमें फिर से दोबारा से बाकी की फाइट वाला सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सभी हैरान होते हैं कि कैसे 13 साल का लड़का एक अल्ट्रा चैंपियन से लड़ रहा था। अभी बाकी यूरी से काफी ज्यादा मार खा चुका था और अब बाकी यूरी को हराने के लिए अपनी स्पीड का इस्तेमाल करता है। बाकी तेजी से पूरे रिंग में इधर उधर घूमना शुरू कर देता है और अचानक से रस्सी का यूज कर एक जोरदार जंप मारता है और यूरी के सिर पर जाकर बैठ जाता है और मुक्कों की बरसात करना शुरू कर देता है। और यूरी के काफी मुक्के मारने के बाद बाकी फिर से यूरी के सिर से उतर जाता है। अब बाकी यूरी को हराने के लिए दोबारा से वो मूव ट्राई करने की कोशिश करता है, पर बीच में ही हमें यूरी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। अब फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि यूरी कैसे अपने आसपास की चीजों को देखकर उसके साथ ढल जाता है। अब सीन में हमें दिखाया जाता है कि यूरी एक खरगोश का शिकार कर अपने बहन के साथ लौट रहा था, तभी उसे कुछ भेड़िए घेर लेते हैं। तब यूरी अपने हिम्मत के बल पर सभी भेड़ियों को हरा देता है और फिर हम देखते हैं कि बाकी जैसे ही अपना पुराना मूव दोबारा से इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, पर इस बार यूरी को पता चल जाता है कि बाकी कहां से छलांग मारेगा और यूरी घूमकर एक जोरदार मुक्का बाकी के मुंह पर मारता है। अब इस मुक्के की वजह से बाकी बेहोश हो जाता है और ये मैच हार जाता है।
और बाकी को हराने के बाद यूरी भी वहां से चला जाता है। अब अगले सीन में हमें बाकी की माँ के घर का सीन दिखाया जाता है। अब बाकी की माँ किरागावा से कोरू गैंगस्टर के बारे में बात कर रही होती है। अब किरागावा बाकी की माँ से कहता है कि कोरू चाहे 15 साल का है पर उसमें बहुत ही ज्यादा ताकत है, मैंने खुद उसे लड़ते हुए देखा है। अब ये सुनकर बाकी की माँ कहती है कि कोरू बाकी के लिए परफेक्ट मैच है, कोरू और बाकी की फाइट अरेंज करवाई जाए। फिर हम देखते हैं कि किरागावा कोरू हानायामा को एक चेक देता है और उसे कहता है कि इसमें जितना मर्जी अमाउंट डाल, और कहता है कि ये उसकी कोई खुद की रिक्वेस्ट नहीं है, ये रिक्वेस्ट सीधा अकाजा फैमिली से आई है। दरअसल बाकी की माँ की फैमिली को अकाजा फैमिली कहा जाता है। अब किरागावा कोरू को बताता है कि उसे पैसे के बदले एक 13 साल के लड़के से लड़ना पड़ेगा। अब ये सुनकर कोरू और उसके गैंग मेंबर्स काफी गुस्सा हो जाते हैं। अब किरागावा कहता है कि वो कोई मजाक नहीं कर रहा, जैसे कोरू 15 साल का होते हुए भी 15 साल का नहीं लगता, वैसे ही बाकी 13 साल का होते हुए भी 13 साल का बच्चा नहीं है। बाकी पूरी मेहनत से रोज प्रैक्टिस करता है और रोज मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता है, इसलिए वो कोरू के लिए एकदम परफेक्ट मैच रहेगा। पर ये सब सुनकर भी कोरू में कोई इंटरेस्ट नहीं आता बाकी से लड़ने का, इसलिए वो वहां से उठकर चला जाता है। अब कुरो को जाते हुए देखकर किरागावा कहता है कि वो जितना मर्जी बड़ा फाइटर बन जाए पर वो यूजिरो हानमा को कभी नहीं भूल सकता। अब ये सुनते ही कुरो हानायामा रुक जाता है। फिर अकाजावा बताता है कि बाकी यूजिरो हानमा का बेटा है। अब ये सुनकर कुरो अपना मूड चेंज कर लेता है और बाकी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और दूसरी साइड हम देखते हैं कि यूरी ने जैसे बाकी को मारा था, बाकी तब से लेकर अब तक बेहोश ही पड़ा था। अब जैसे ही बाकी को होश आता है वो सबसे पूछता है कि यूरी कहाँ है, तो सभी बताते हैं कि यूरी तो चला गया। और वो बाकी से कहते हैं कि उसे खुश होना चाहिए कि वो अभी अल्ट्रा चैंपियन से लड़कर भी जिंदा है। पर बाकी को गुस्सा आ जाता है और वो नीली टी शर्ट वाले बंदे पर मुक्का मार देता है और रोते हुए कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता, आज तक मैं कोई भी मैच नहीं हारा हूँ, तुम सब लोग मेरी फीलिंग्स नहीं समझ सकते। अब ये सब बोलकर बाकी वहाँ से गुस्से में निकल जाता है। फिर अगला सीन हमें बाकी के घर का दिखाया जाता है, जहाँ पर जो कीरो ऑफिसर होता है बाकी के घर के बाहर खड़ा होता है। और जब बाकी घर वापस आ जाता है तो कीरा उससे पूछता है कि वो इतनी देर रात तक कहाँ पर था, तो बाकी उससे बोलता है कि उसे इससे क्या, ये उसकी मर्जी है, वो जहां मर्जी जाए। और फिर अचानक से सीन में हमें एक गाड़ी आती दिखाई जाती है और गाड़ी में से एक लड़की उतरती है। अब ये लड़की बाकी की माँ होती है, जिसे देखकर बाकी कहता है कि लो मेरी माँ आ गई। और जब पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि ग्रेट अकाजा फैमिली की ऑनर बाकी की माँ है तो वो चौंक जाता है। अब बाकी अपनी माँ को देखकर कहता है कि मुझे पता है कि आप मुझे डांटने आए हो और आप कहोगे कि मैं आपके ट्रेनिंग सेशन के बिना ताकतवर नहीं बन सकता। और फिर अचानक से बाकी की माँ उसे किस करती है और कहती है कि मुझे पता है कि बाकी तुम स्ट्रांग बन सकते हो, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। और ये कहकर वहां से चली जाती है कि जाओ और अपने पिता की तरह स्ट्रांग बनो। अब बाकी और कीरो बाकी की माँ को जाते हुए देखते रहते हैं और बाकी की माँ के जाने के बाद बाकी अपने घर में वापस चला जाता है और कीरो भी बाकी के साथ ही उसके घर में चला जाता है। और घर के अंदर बाकी और कीरो में कुछ बातें होती हैं। कीरो बाकी को कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ग्रेट अकाजा फैमिली की ओनर उसकी माँ है। और वो बाकी से पूछता है कि बाकी अपनी माँ के साथ जाकर क्यों नहीं रहता, पर बाकी इस बात पर कोई जवाब नहीं देता है। और अब सुबह हो जाती है, कीरो सोया पड़ा होता है और हम देखते हैं कि बाकी कहीं जाने की तैयारी कर रहा होता है। अब बाकी अपना सभी खाने पीने का सामान बांध लेता है और जाने की तैयारी शुरू कर देता है। फिर हमें पता चलता है कि बाकी ये सारा सामान पैक कर कर जंगल में जाने की तैयारी में है, जहाँ पर जाकर वो लड़ाई की प्रैक्टिस करेगा। और देखते ही देखते बाकी अपने घर में से निकल जाता है। और फिर हमें यूरी दिखाया जाता है, वही बॉक्सर जिसने बाकी को हराया था। अब यूरी टीवी पर उस खिलाड़ी को देख रहा होता है जिसके साथ उसे अगला मैच लड़ना था। और फिर हमें सीन में कोरू हानायामा दिखाया जाता है, जो कि उस ब्लैक कोट वाले लीडर जिसका नाम किराजावा था उससे मिलने आया था, ताकि वो उससे बाकी के बारे में पूछ सके। और वहां पर दूसरी तरफ बाकी लड़ाई की तैयारी करने के लिए जंगल में पहुंच चुका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना और इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर देना कि वीडियो आपको कैसी लगी। और बाकी का पार्ट 3 भी जल्दी आ रहा है, तो चलिए मिलते हैं पार्ट 3 में।